बुलडोजर कार्रवाई पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ गया है दोस्तों, और इससे भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त मातम का माहौल है। जी हां, जैसा कि आपको याद होगा दोस्तों, इस मुद्दे पर पहले से ही अंतरिम रोक थी। अब 1 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि यह रोक पूरे देश भर में लागू रहेगी। दिलचस्प बात यह है कि अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अगर इस आदेश की अवमानना हुई तो सरकार को लोगों के घरों का पुनर्निर्माण करना पड़ेगा। उसे अदालत की अवमानना मानना जाएगा। और खास बात यह है दोस्तों कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर पर रोक को बरकरार रखा है और दूसरी तरफ कम से कम 2 भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, असम और गुजरात, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है। उसकी हम चर्चा करेंगे। यकीनन दोस्तों, बुलडोजर कार्रवाई एक ऐसा मुद्दा है जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने विरोधियों पर निशाना साधती है, माइनॉरिटीज पर निशाना साधती है। आपके सामने कुछ चेहरे याद कीजिएगा। आईआईटी बीएचयू छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाली ये 3 भाजपा के कार्यकर्ता, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। 2 बेल पर रिहा हो गए। बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट मिल जाती है लोकसभा चुनाव लड़ने की, क्या इनके घर पर बुलडोजर चला? नहीं चला। बलात्कारी राम रहीम को भारतीय जनता पार्टी बार बार पैरोल पर रिहा करती है, क्या इनके किसी ठिकाने पर बुलडोजर चला? नहीं चला। क्या प्रज्वल रवन्ना के घर पर बुलडोजर चलाने की वकालत बीजेपी ने की? मामला कर्नाटक का है, मगर बीजेपी को मांग तो करनी चाहिए थी, नहीं हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर और ऐसे ढेरों मिसालें हैं जहां ऐसा नहीं हुआ। मगर दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी नेता मोइद खान, जिन पर आरोप था 12 साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म का, उनके घर पर आसानी से बुलडोजर चल गया। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, अब डीएनए रिपोर्ट आ गई है जिसमें स्पष्ट हो गया है कि उस 12 साल की जो बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म हुआ था, उसमें डीएनए मोइद खान के नौकर राजू खान का था। और मोइद खान का डीएनए नहीं है, यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह सरकारी वकील कह रहे हैं। इसकी हम चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि इसका भी ताल्लुक बुलडोजर के साथ है। क्योंकि जब उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है और आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे पर, पुलकित आर्या पर, कि वो ये दबाव बना रहा था कि अंकिता भंडारी रात गुजारें भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ, तब उनके घर कोई बुलडोजर नहीं चलता। अंकिता भंडारी अब भी इंसाफ का इंतजार कर रही है, उनका परिवार इंसाफ का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, कितने शर्म की बात है। अंकिता जिंदा नहीं है, मगर सोचिए उनकी आत्मा किस तकलीफ से गुजर रही होगी। मगर आज बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को लेकर क्या कहा है, वो मैं आपको बताऊं। आपके स्क्रीन पर खबर क्या है। बुलडोजर एक्शन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि फैसला आने तक देश भर में बुलडोजर एक्शन पर रोक जारी रहेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की तारीख तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि बुलडोजर एक्शन पर रोक में अवैध अतिक्रमण शामिल नहीं होगा। सड़क हो, रेल लाइन हो, मंदिर हो या दरगाह, अवैध अतिक्रमण हटाया ही जाएगा। हमारे लिए जनता की सुरक्षा ही प्राथमिकता है। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला भी उठा कि किस तरह से निशाने पर सिर्फ मुसलमान हैं या निशाने पर माइनॉरिटीज हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे। उन्होंने अदालत में क्या कहा, इस पर गौर कीजिए दोस्तों। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा, बुलडोजर एक्शन के दौरान आरोप लग रहे हैं कि समुदाय विशेष को निशाना बनाया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम जो भी गाइडलाइन बनाएंगे वो सभी के लिए होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता देश को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं? इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। आप सोचिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की हालत इतनी बुरी हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि हरियाणा के चुनाव में वो बुलडोजर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। उल्टा जो बाबरी मस्जिद वजूद में ही नहीं है, उसका सहारा लेकर माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद है कि नहीं,
अब उनके मुंह से बुलडोजर नहीं निकल रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के हर नेता की बोलती बंद कर दी। अब इन्हें बाबरी याद आ रहा है, जो वजूद में ही नहीं है, जिसे गिरा दिया गया है, जिसकी जगह सम्मानित राम मंदिर जो है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। फिर भी इन्हें बाबरी याद आ रहा है, क्योंकि बुलडोजर पर बोलती बंद है। मगर शॉकिंग बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। शॉकिंग बात यह है कि अदालत के आदेश के बावजूद अदालत के आदेश की अवमानना हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है। दो मामले हैं दोस्तों, असम और गुजरात की। दैनिक भास्कर के मुताबिक 2 दिन में अवमानना की 2 याचिकाएं। पहला मामला, सोमवार को असम के सोनापुर में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ 47 रहवासियों ने जानबूझकर आदेश का उल्लंघन करने के खिलाफ याचिका लगाई। कोर्ट ने असम सरकार के अधिकारियों को नोटिस देकर जवाब मांगा है। तो यह बात तो हुई असम की। अब दूसरी बात, मंगलवार को पाटनी मुस्लिम ट्रस्ट ने अवमानना याचिका दायर की। आरोप यह है कि गुजरात के अधिकारियों ने अवैध तरीके से मुस्लिम धार्मिक और आवासीय स्थल तोड़े, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। दोस्तों, यही वजह है कि कई मुस्लिम संगठन बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चल रहा था, याद है आपको मंजर? याद है आपको? जब बुलडोजर चल रहा था उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि इस पर अभी रोक लगाई जाए। मगर देखिए किस तरह से यह पापा की परी बुलडोजर पर चढ़कर सरकारी एक्शन का गुणगान कर रही थी। आसपास लोग खड़े हुए थे कि मैडम, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है, आप उस पर कुछ कहिए। मगर नहीं, पापा की परी इस कदर मग्न थी बुलडोजर में, सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने में, कि वो ये सब कर रही थी। और जैसे मैंने पहले भी कहा था दोस्तों, फिर दोहराऊंगा कि पत्रकारिता के छात्रों को क्या नहीं करना चाहिए, यह उसकी ताजा मिसाल है, जिसमें पापा की ये परी बुलडोजर पर चढ़कर सरकारी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रही थी और सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया था, उस पर मोहतरमा कुछ नहीं कह रही थी। कितने शर्म की बात है ना, कितने शर्म की बात है। बहरहाल बात बुलडोजर की हो रही है, तो अब मोहिद खान का मामला चर्चा में आ गया है। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, जैसे ही मोहिद खान और उसके नौकर राजू खान पर 12 साल की एक लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगता है, उसके तुरंत बाद मोहिद खान के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाता है। आपको याद है उस वक्त उनके परिवार की महिलाएं किस तरह से सामने आई थीं और कहा था कि मोहिद खान बेगुनाह हैं। सुनिए उस वक्त उन्होंने क्या कहा। और अब दोस्तों डीएनए रिपोर्ट आ गई है। ये मेरे शब्द नहीं है, दैनिक भास्कर को सरकारी वकील ने इंटरव्यू में क्या कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। गौर कीजिएगा एक एक शब्द पर, क्योंकि बात बुलडोजर की हो रही है और मोहिद खान के घर पर बुलडोजर चलाया गया था। अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी नेता मोहिद खान के नौकर राजू की डीएनए रिपोर्ट पीड़िता से मैच हो गई है। इसकी पुष्टि अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने दैनिक भास्कर से की है। उन्होंने बताया कि मोहिद खान का डीएनए मैच नहीं हुआ है। इस पंक्ति पर गौर कीजिएगा, मोहिद खान का डीएनए मैच नहीं हो गया। यह कौन कह रहा है? विनोद शाही। आगे, दरअसल 12 साल की बच्ची से गैंगरेप मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई हुई। आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहिद खान, उसके नौकर राजू की डीएनए रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की गई। इससे पहले 31 सितंबर को कोर्ट ने फोरेंसिक लैब के डायरेक्टर को 1 हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने आरोपी मोहिद अहमद की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था। दोस्तों, आरोपी मोहिद खान के वकील कह रहे हैं कि 71 साल के बुजुर्ग को फंसाया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह शब्द तो विनोद शाही के हैं ना? क्या मोहिद खान का गुनाह साबित हो गया था कि उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया? और अगर मोहिद खान के घर पर बुलडोजर चला है, तो पुलकित आर्या, जिस पर आरोप है अंकिता भंडारी की हत्या करने को लेकर, उसके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? ये जो 3 नगीने हैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के, जिन पर आरोप है एक आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का, उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं यहां पर मोहिद खान को दोषी या दोषमुक्त करार नहीं दे रहा हूं। मोहिद खान का एक इतिहास है दबंगई का, वो उससे नहीं बच सकते हैं। उसकी मैं चर्चा करूंगा, बाद में करूंगा। मगर आपके सामने दोस्तों क्या कह रहे हैं अवधेश प्रसाद, वो खुलकर मोहिद खान का समर्थन कर रहे हैं। उनका बयान आपकी स्क्रीन पर।
अयोध्या के भदरसा गैंगरेप में डीएनए रिपोर्ट आने के बाद फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद खुलकर आरोपी मोहित खान के सपोर्ट में आ गए हैं। उन्होंने कहा, हाईकोर्ट न मांगती तो सरकार रिपोर्ट सामने ही ना लाती। गैंगरेप को लेकर मोहित खान को जानबूझकर चर्चा में लाया गया। हमारे नेता अखिलेश को पहले ही शंका थी। अवधेश प्रसाद ने कहा, सरकार योगी जी की तरफ से अयोध्या गैंगरेप, मोहित खान, भदरसा यही तो कहा जा रहा था ना। देखिए, डीएनए रिपोर्ट में सब साफ हो गया है। हमारे नेता अखिलेश यादव को पहले से ही शंका थी कि इतनी ज्यादा उम्र का है वो व्यक्ति, ये सब कैसे कर सकता है। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि 10 सीटों के उपचुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और इन 10 सीटों में कम से कम 6 सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के पाले में जा सकती हैं। 4 सीटों में बताया जा रहा है बीजेपी मजबूत है। अब यह कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को ज्वलंत किया गया, समाजवादी पार्टी के नेता को फंसाया गया, हिंदू मुस्लिम किया गया। और आपको याद होगा, मोहित खान के मामले में गोदी मीडिया से किस तरह का समर्थन भाजपा को मिला था। कोई यह नहीं कह रहा था कि भाई गुनाह साबित हो जाए उसके बाद आप चाहें तो बुलडोजर चलाएं, वो भी कानून के हिसाब से, क्योंकि बुलडोजर को लेकर दोहरे मापदंड साफ हैं। मोहित खान को लेकर बाकायदा समाजवादी पार्टी पर हमला किया गया, एक प्रचार चलाया गया। अब डीएनए रिपोर्ट ये सामने आ रही है। दोस्तों, हालांकि दैनिक भास्कर को दिए गए इंटरव्यू में विनोद शाही ये बात भी कहते हैं जो आपकी स्क्रीन पर है। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही के मुताबिक मोहित खान के नौकर राजू की डीएनए रिपोर्ट पीड़िता के बच्चे से मैच हो गई है। इससे साबित हो गया है कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था। यदि गैंगरेप का मामला होता तो किसी एक के साथ ही डीएनए मैच होता है। चूंकि राजू की उम्र करीब 20 साल है, इसीलिए मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अनुसार राजू की रेप से प्रेगनेंसी के चांसेस ज्यादा हैं। डीएनए रिपोर्ट मैच होने से पता चल गया है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ और मोहित खान भी रेप में शामिल था। अब मोहित खान की यह बात पूरी तरह से गलत है कि उसने बच्ची के साथ कुछ नहीं किया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, अगर राजू खान को मोहित खान संरक्षण दे रहा था, अगर उसका हाथ किसी भी तरीके से है, तो मोहित खान पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। वो निर्दोष नहीं है। मगर जैसे मैंने कहा कि भाई पहले फैसला आ जाने दीजिए। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां बुलडोजर चल जाता है और बाद में व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है। लोगों को जेल में डाल दिया जाता है मगर बाद में व्यक्ति निर्दोष पाया जाता है। आपको याद है कि नहीं उज्जैन का वो मामला जिसमें 3 मुस्लिम अपनी छत पर खड़े हुए थे, 2 नाबालिग थे, नीचे एक हिंदू धार्मिक जुलूस जा रहा था। आपको याद है किस तरह से न्यूज 18 के इस एंकर ने झूठी खबर चलाई थी कि इन तीनों ने धार्मिक जुलूस पर थूका था। इन तीनों को जेल जाना पड़ा था। 2 नाबालिग थे। ये 2 नाबालिग कम से कम 1 महीना जेल में थे। बाद में जब जिरह शुरू हुई तो तीनों दोषमुक्त साबित हुए। जो सो कॉल्ड सरकारी गवाह थे उन्होंने कहा हम पर दबाव बनाया गया, पुलिस ने हम पर दबाव बनाया, बेवजह हम पर दबाव बनाया, और वो दोषमुक्त साबित हो गए। मगर निशाने पर मुसलमान, माइनॉरिटी और बहुत आसानी से गोदी मीडिया ने उन्हें दोषी करार दे दिया। दंगाई गोदी मीडिया अब भी वजूद में है, अब भी उनका काम बदस्तूर चल रहा है। अदालतें बार बार आदेश जारी करती हैं मगर भाजपा की सरकारें उनका अवमानना करती है, जैसा कि असम और गुजरात में दिखाई दे रहा है बुलडोजर के मामले में। बुलडोजर इंसाफ नहीं हो सकता दोस्तों। बुलडोजर के जरिए आप अवैध अतिक्रमण हटाइए मगर बुलडोजर राजनीति का जरिया नहीं हो सकता, क्योंकि इससे सिर्फ और सिर्फ राजनीति की गरिमा जो है वो छिन्न भिन्न होती है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की बदनामी होती है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।